और मेरा ख्याल है वो बहुत सारे लोगों के लिए शायद डिसलाइक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मुसर्रत हिलाली साहिबा ऑनरेबल जस्टिस हमारी ये कह रही हैं कि अगर फैसला खिलाफ आता है तो इन जजों को वापस जाना पड़ेगा। आप इस राय के ऊपर क्या कहेंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने ये बात कही है, उनका ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मुझे तो एक बात मालूम है, मुझे ये मालूम है कि जो आइन साज असेंबली होती है, कानून साज असेंबली होती है, वो आइन और कानून तश्कील देती है और उसके एम्बिट में रह के जो है वो फिर आपको अदालत को काम करना पड़ता है। अब अगर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ये बात कर रही हैं तो जाहिर है उनको उसके लिए दलाइल भी देने पड़ेंगे, उनको उसके लिए जो पूरा लॉजिक बताना पड़ेगा और बाकी जजेस को कायल करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करने में नाकाम होती हैं तो फिर जाहिर है उनका मुस्तकबिल जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर वो कायल कर लेती हैं तो फिर जाहिर है ये एक बहुत बड़ा, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि हम एक जुडिशियल क्राइसिस की जानिब जो है वो रवां दवा हैं और ये जो इसके अंदर आए रोज जो एक नया आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो जाता है, आपस में टकराव की कैफियत पैदा होती है। ये अच्छी बात नहीं है, इससे आम आदमी को बहुत तकलीफ पहुंच रही है और ख़ास तौर पे आम केसेस जो लोगों के हैं। अब आप देखें ना, आदिल राजा का आज जिस तरीके से उस गद्दार वतन को बाकायदा बरतानवी जो अदालत है उसने सजा दे दी, 11 करोड़ और 52 लाख एक जुर्माना और 1 करोड़ 92 लाख एक जुर्माना दिया वहां, क्योंकि गुड टू सी यू कहने वाले जज नहीं मौजूद। वो वहां ये नहीं कहते कि जनाब इनके लिए आइंदा भी इनके ऊपर केसेस नहीं हो सके। कि हमारी बड़ी भयानक तारीख है, जुडिशल जो तारीख है बड़े अफसोसनाक तारीख है। और हमें देखे ना कि जस्टिस भगवान दास की मिसाल देते हैं, हम जस्टिस पटेल की मिसाल देते हैं, हम जस्टिस कॉर्नेलियस की मिसाल देते हैं, कोई हम और मिसाल दे सकते हैं? मकसद यह है कि ये कितना एक अफसोसनाक अमल है जिससे हम गुजर रहे हैं। यहाँ लोगों के लखूखा केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, अदालतों के अंदर लोग जलील और रुस्वा हो गए हैं। पता चलता है कि जो है लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे की मसाफत तय करके धक्के खाते हुए जो है पैसे खर्च करके आते हैं। यहाँ पता चलता है कि जी अदालत तो आज जो है वो आज तो स्ट्राइक हो गई है या आज जज साहब ही नहीं आए। बिल्कुल ठीक सर। बलूचिस्तान के अंदर जहां अंधेर और काल कोठड़ियां बनाई जाती हैं उसके लिए रात को अदालतें नहीं खुलती। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रईस के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कानून कुछ और है। अजहर जावेद साहब, योर व्यूज ऑन द होल सिचुएशन सर? देखिए तला साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें अपॉइंटमेंट हो या फिर लोगों को जो केसेस के मामला हैं वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मुतनाज़र है। जैसे साकिब निसार ने इसको हाइट पे लेके गए, इससे पहले हमने इफ्तिखार चौधरी साहब का भी दौर देखा इस सारे मामला में। और अभी हम जो देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की एक यूनियन भी बन गई है और एक जिस तरह 5-6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान वहाँ एक केस लड़ने के लिए गए। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें इस सारे सिस्टम को ओवरहाल करने की ज़रूरत है। कानून मौजूद है, कानून की पासदारी नहीं हो रही। बरतानिया के अभी जिस फैसले की अभी मिसाल दे रहे थे अब्दुल्ला गिल साहब, तो आज आदिल राजा ने जो झूठे इल्ज़ामात लगाए थे फ़ौज पाकिस्तान पर, ISI पर, ब्रिगेडियर राशिद नसीर पर, अदालत जो लंदन की अदालत है उसने उन तमाम इल्ज़ामात को झूठ करार दिया। पाकिस्तानी इदारों को क्लीन चिट दी है। पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से जो बातें कही गई थी उनको बेबुनियाद करार दिया है। तो इस सारे मामले में आप सिर्फ हमारा मसला ये हो रहा है इस वक्त कि एक टिकर चलवाने के लिए, स्टोरी चलवाने के लिए, ख़बर बनवाने के लिए हमारे जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने शाम को प्रोग्राम करना होता है वो उस अदालती कार्रवाई को इतना मुतनाज़ बना देते हैं कि अगर कोई जज साहब ने किसी नेक नीयती से ये अदालत के कानून के मुताबिक भी रिमार्क्स दिए हैं तो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तोड़ मरोड़ लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें जो अदालतों की ये रिपोर्टिंग है इसको जो एक दायरा कार में लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी बरतानिया में भी इसी तरह होता है कि जज के रिमार्क्स उसकी मर्जी के बगैर रिपोर्ट नहीं हो सकते। हम बात करेंगे गाजा सीज फायर की। क्या ये सीज फायर लॉन्ग टर्म रहेगा या फिर माजी की तरह कुछ वक्त के लिए रहेगा? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इसके ऊपर। सवाल मैं पूछना चाहूँगा अपने मेहमानों से, आखिरी इंपॉर्टेंट इशू जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आई स्टार्ट विद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हमास इजराइल सीज फायर
72 घंटों में तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। अल्लाह करे कि ये देर पा हो, लॉन्ग टर्म हो। मुझे तो नहीं लगता कि ये ज़्यादा वक्त लास्ट करेगा। गाजा की रिहेबिलिटेशन, योर व्यूज ऑन द होल सिचुएशन, अब्दुल हामिद गुल साहब। ताला भाई, बात यह है कि ये बड़ा ही आपने दिल के ऊपर जो है ना वो हाथ रख दिया। असल मसला ये है कि मेरे पास कल फ़लस्तीन का वफ्द आया था, बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन था और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई। हमास जो है वो सिर्फ मजबूर होके अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, जो वहाँ आम शहरी बेचारे बैठे हुए हैं, जो बहुत जिनके ऊपर मजालिम का जो है पहाड़ तोड़ दिए गए, तातारियों की भी जालमाना दास्तानें जो है फरामोश हो गई, लेकिन अमेरिका और इजराइल मिल के उनको जो है वो हाथ पैर बांधना चाहते हैं। अब ये पूरे आलम इस्लाम के ममालिक जो हैं वो अपने कंधों पे से जो है वो मिट्टी झाड़ना चाहते हैं कि किसी सूरत कोई एक मुआहदा हो जाए ताकि हम अपने लोगों के सामने सुरखरू हो सकें। लेकिन याद रखिए, अरब स्प्रिंग तो अरब दुनिया में शुरू हुई थी, मुझे यूरोप के अंदर एक नई स्प्रिंग जो है वो नजर आ रही है और लग ये रहा है कि ये तमाम फैसले आर्जी होंगे। हमास जो है इस 12,000 से ज्यादा शहादतें देने के बाद अब अगर इस किस्म का कोई फैसला करेगी तो वो ना उसके लिए फायदेमंद होगा और ना ही वो फलस्तीन के लिए होगा। लेकिन बहरहाल अवामी जानें बचाना जरूरी है, वहां मेडिकल एड और फूड एड जो है पहुंचना जरूरी है। और इस सब के बावजूद एक ही बात है, फलस्तीन का नक्शा कहां है इस तमाम एजेंडे में जो अमेरिका बहादुर ने पेश किया, इसमें फलस्तीन का मैप कहां है? कैसे ट्रांजैक्शनल जो है वो फेज ओवर होने के बाद उनको ताकत दी जाएगी? कौन होंगे वो लोग? कौन गारंटी करेगा? और याद रखिए कि कोई एक आदमी सिर्फ इस चीज की गारंटी कर दे पूरी दुनिया में कि इजराइल अपने बरतर इजराइल यानी कि ग्रेटर इजराइल के नक्शे से जो है वो दस्तबरदार हो रहा है। अजहर जावेद साहब, योर व्यूज सर। देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त इसराइल पे है और जिस तरह यहाँ पर यूरोप में लोग निकल रहे हैं और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ने भी तस्लीम किया इसराइल फ़लस्तीन को, एक प्रेशर बढ़ा है। इस प्रेशर के तहत अगर कोई सीज़ फायर हो रहा है तो मेरे ख्याल में भी वो देर पा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको पता है इसराइल के जो क़यादत है इस वक्त, वो जिन लोगों के हाथ में है, जिस तरह उन्होंने खून बहाया है और सिर्फ वो अपने लोगों को छुड़वाने के लिए जो उनके लोग हैं उनके बाद इस मुआहदे की अगर आप कहें कि गारंटी अमेरिका दे तो ये भी हमारे लिए एक खुशफहमी होगी। जिस तरह कतर पे हमला किया इसराइल ने और जो उसका गारंटर जो अमेरिका कतर की सेफ्टी का था, सिक्योरिटी का था, उसके बाद जो हाल हुआ, एक छोटी सी माफ़ी के बाद वो मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो आप किसी भी सूरत में इसराइल पर या अमेरिका पर फ़लस्तीन के हवाले से एतबार नहीं कर सकते। बिल्कुल, हाफिज एहसान अहमद साहब। अजहर साहब की बात के ऊपर एक जुमला के अमेरिका जी। के लिए कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों।